बंधुओं, मनुष्य के जीवन में मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के कैसे 3 प्रकार के लोग होते हैं इसको हम जानें। उदार, दानी और कंजूस। 3 प्रकार के लोग होते हैं, उदार, दानी और कंजूस। उदार किसे कहते हैं, दानी किसे कहते हैं और कंजूस किसे कहते हैं, इसको हम समझें। उदार कहते हैं अपने धन का सही उपयोग किया जाए, उसे उदार कहते हैं। जैसे धन है तो खाएं, खिलाएं, दान पुण्य करें और अच्छे ढंग से खाएं खिलाएं, खुद खाएं और लोगों को भी खिलाएं। अपने से ज्यादा है तो लोगों को ऐसे खिलाएं, भंडारा करें, दान पुण्य करें, उसे उदार कहते हैं। और दानी किसे कहते हैं, खुद ना खा करके लोगों के प्रति उनकी करुणा ऐसी जागती है कि उसके पास कुछ ना हो तभी वो सिर्फ देना 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 ही जानते हैं, उसे दानी कहते हैं। जैसे उनके लिए भोजन में थाली निकालने वाले और कोई आ गए तो उसको ये नहीं सोचता है कि मैं क्या खाऊंगा, बस थाली समेत दे देता है, उसे कहते हैं दानी। और उदार कहते हैं जैसे थाली में हमारे लिए भोजन लाए हैं तो उदार का मतलब ये होता है कि थाली में भोजन लाए हैं और भोजन और नहीं है तो आधा खुद खाए और आधा दूसरे को दे, उसे उदार कहते हैं। और कंजूस किसे कहते हैं, कंजूस कहते हैं ना खुद खाए और ना लोगों को खिलाए। इस पर मैं एक कहानी बताऊं। एक कंजूस थे। वो कंजूस कैसे कंजूस थे, उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसे कंजूस थे कि ना वो खाना जानते थे ना खिलाना जानते थे। उनके घर पे हर चीज था, कोई चीज की कमी नहीं, दूध, दही, घी, मक्खन, मेवा, मिष्ठान, मतलब जीवन में धन की उन्हें कमी नहीं थी, लेकिन वो खाना नहीं जानते थे। और जो खाना नहीं जानते हैं, कंजूस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर कोई खाए ना तो उनको पीड़ा होती है, दुख होता है कि इतना सब खा रहे हैं, मैं इतना जोड़ कर धन संपत्ति इकट्ठा किया हूँ और ये खा रहे हैं, ऐसे करके दुखी होते हैं। ऐसे दुखी होते हैं कि बीमार भी पड़ जाते हैं। और उसका कारण क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंजूसी कारण है। उनके पास धन संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन उनके मन में जो कंजूसी भाव है ना, वो उसे ना खिलाना जानता है और ना खुद खाना जानता है। और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो इंसान, भाई शरीर है तो शरीर में जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है, वैसे शरीर में भोजन और शरीर की आवश्यकता जरूरी है। भोजन चाहिए, पानी चाहिए, दूध दही चाहिए। जो शरीर की पूर्ति नहीं कर पाता है वो बड़ा दुखी होता है और दुखी होकर के बीमार पड़ जाता है। तो कंजूसों की ऐसी बात होती है। एक कंजूस ऐसा रहा कि उनके घर घी का डब्बा रहा। तो घी का डब्बा रहा तो उनके पास एक युवक आए और कहे कि अरे यार, तुम घी खाते हो? तो कहे हाँ, मैं घी खाता हूँ। कौन कह रहा है? कंजूस कह रहा है। तो घी खाते हो, कैसे खाते हो? तो देखो, कंजूस में ना कंपटीशन हो रहा है। इस कहानी में कंजूस में कंपटीशन हो रहा है। एक कंजूस दूसरे कंजूस से कहता है कि मैं ऐसे घी खाता हूँ कि 1 किलो का डिब्बा है, वो पूरा साल भर चलता है। तो अरे, कैसे खाते होंगे भाई, 1 डिब्बा साल भर चलता है और वो भी रोज खाते हो? तो दूसरे कंजूस ने कहा कि अरे यार, मैं तो 1 डिब्बा पूरा जीवन भर हो जाता है। 1 डिब्बा है, उसको मैं जीवन भर खत्म नहीं हो रहा है मेरा।
1 किलो का घी का डिब्बा है वो पूरे जीवन भर के लिए हो सकता है, ऐसा मैं खाता हूँ। तो पहला कंजूस ने कहा कैसे खाते हो? तो दूसरा कंजूस कहा कि मैं बस उसको खोलता हूँ और खोल के रोटी को दिखा देता हूँ, जैसे डिब्बा खोलता हूँ ऐसे, और खोल करके रोटी ऐसे दिखा देता हूँ। कौन कंजूस कहा? दूसरा कंजूस। और पहला कंजूस कहा कि मैं साल भर में 1 डिब्बा का पूर्ति कर लेता हूँ ना, 1 डिब्बा पूरा कर लेता हूँ। वो कैसा करता हूँ? मैं सिर्फ डिब्बा खोलता हूँ और डिब्बा खोल करके ना उसमें ऐसे उंगली डालता हूँ, डिब्बा में उंगली डालता हूँ और एक बार डाल करके सारे रोटी में ऐसे घुमा लेता हूँ। ऐसे 1 डिब्बा पूरा साल भर चल जाता है। तो देखो ये कंजूसों के काम, 1 डिब्बा घी साल भर चलता है, कैसे खाते होंगे? और एक कंजूस तो 1 डिब्बा घी पूरा जीवन भर चला लेता है। तो ऐसे कंजूस लोग क्या बच्चों को खाना पीना ठीक से देंगे? क्या अतिथि का सत्कार करेंगे? क्या गुरुजनों की सेवा करेंगे? क्या उनके जीवन में कभी उदारता आ सकती है? नहीं बंधुओं, धन की गति 3, धन की गति 3। कैसे 3? भोग करो, दान करो, नहीं तो फिर नाश होना निश्चित है। तो कंजूस लोगों का धन नाश हो जाता है, सड़ जाता है, गल जाता है, जल जाता है, समाप्त हो जाता है। धन की गति 3 ही तो है ना, चौथा तो है नहीं। या तो उसका उपभोग करो, भोग करो, या उदारता से भोग करो, दूसरे को दो, खिलाओ, खाओ, और नहीं तो फिर दान करो। नहीं तो फिर धन की गति 3 नंबर में क्या होता है? नाश होना होता है, सड़ जाना, गल जाना, समाप्त हो जाना। तो इस बात को हमें समझना है कि इतना कंजूस ना हो जाए, दानी भी ना हो जाए इतना कि हमें घर घर दर दर की ठोकर खाना पड़े। दान भी करें तो हम सोच समझ कर करें, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अपने लिए बचा करके, अपने परिवार के लिए बचा करके दान करें, उदार बने। सच कहा जाए तो ना हमें कंजूस बनना है और ना हमें दानी बनना है, उदार बनना है। उदार व्यक्ति खुद खाता है, लोगों को खिलाता है, दान पुण्य करता है। तो हमें क्या करना है? उदार बनना है। 3 श्रेणी का मनुष्य होता है, उसमें हमारा श्रेणी किस पर होना चाहिए? हमारा श्रेणी उदार पर होना चाहिए। हमारा जीवन उदारमय हो, खाने पीने के लिए अच्छा उदार हो, सत्संग में गए तो दान पुण्य देने की उदारता हो, लोगों को देखे दुखी हैं तो उनके सेवा करने की उदारता हो, कपड़े नहीं पहने हैं, नंगे घूम रहे हैं, फटे पुराना कपड़ा पहने हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है उदार बन के हम उसे कपड़ा दिलाएं। रोगी है, बीमार है, तो हमारा कर्तव्य बनता है उदार बनकर, दानी बनकर उनके सहयोग करें, उदारता से सहयोग करें। जितनी हमारी क्षमता है उतना ही करें। ये नहीं कि हमारी क्षमता है 100 रुपये देने की और हमारे जेब में सिर्फ 200 रुपया है तो सारे 200 रुपया दे दें और हम पैदल चलें, ये भी हमारी नासमझी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम किस श्रेणी के मनुष्य बने, इस पर हम विचार करें।